मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रतिभा जैन मैम। आपको मैंने पिछले सप्ताह पीयूष प्रभा बुक के अंदर गांधी जी द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर सत्य का प्रयोग पढ़ाया था। उसे पढ़ने के बाद आप लोगों को पूरा पता चल गया होगा कि गांधी जी ने अपने जीवन में क्या क्या काम किए हैं और किन किन काम के लिए उनको सुनना भी पड़ा और उन्होंने अहिंसा के बल पर किस प्रकार से हमारे देश को आज़ादी मिल गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ एक रेखा चित्र है जिसमें गोरा, उस चैप्टर का नाम है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ और उनकी मृत्यु 1947 में हुई है। महादेवी वर्मा को उनकी रचनाओं के कारण उन्होंने गद्य और पद दोनों विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं, इसलिए उनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अधिकतर इनकी जो रचनाएं हैं वो पशु पक्षी के ऊपर हैं। शायद इससे पहली क्लास में 9th क्लास में तुमने इनका एक चैप्टर पढ़ा था गिल्लू, जो गिलहरी के बच्चे के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर था। शायद इतना सुनने के बाद तुम्हें वो पूरा का पूरा चित्रण याद आ गया होगा कि उस गिलहरी के बच्चे के साथ महादेवी वर्मा का किस प्रकार से प्रेम हो गया था और उसे बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश की थी। अब उसके बाद इनकी जो रचनाएं आती हैं कविताओं में है इनकी निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगी, दीप शिखा आदि, और इनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था आदि। अब जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ये गोरा वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर इन्होंने एक गोरा एक गाय है। शायद आप 8th 9th में भी इस चैप्टर को पढ़ के आए होंगे, नहीं भी पढ़ा है तो आप दोबारा से देख लीजिए। गोरा एक गाय है जिसका नाम गोरांगनी रखा गया था। अब लेखिका अपनी बहन के जब गई तो उनकी बहन ने उनको इस पाठ के अंतर्गत क्या है ये परिचय में एक बार आपको देना चाहूंगी कि लेखिका जब एक बार अपनी बहन के यहाँ गई तो उनकी बहन ने उनको एक सुझाव दिया, एक सजेशन दिया कि तुम इतने पशु पक्षियों को पाल लेती हो लेकिन एक गाय को ही पाल लो। तो गाय को पालने का जो विचार था, यह विचार सुनकर महादेवी वर्मा को के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी एक गाय को पाल लेती हूँ, और उन्होंने गाय को पालने का निश्चय किया। गोरा गाय जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसने एक बछिया दी। उस बछिया का नाम लाल मणि रखा गया था। जब गोरा के बंगले में जब वो गाय गई तो उसका बहुत अत्यधिक स्वागत किया गया। कैसे स्वागत किया गया? उसे टीका लगाया गया, रोली का टीका लगाया गया, गुलाब की माला पहनाई गई और उसकी दीपक जलाकर आरती उतारी गई। अब इस पूजा अर्चना को देखकर गोरा की आंखों से ऐसा लग रहा था कि वो भी इस स्थान पर आकर अत्यधिक प्रसन्न है। उसके बाद गोरा का जो रंग रूप था वो उसके बारे में बताया गया है कि गोरा पूरी इटालियन जो मार्बल होता है उसी के जैसे सफेद थी। उसकी आंखें भी सुंदर बिल्लोरी थी, उज्जवल माथा था और ऐसा लगता था मानो संपूर्ण शरीर को एक सांचे में ढाल दिया गया हो। अब गोरा के स्वभाव के बारे में कि गोरा का स्वभाव इतना मधुर था कि कोई भी जो भी पशु पक्षी थे वो सारे के सारे उससे पूरा हिल मिल गए थे। कई बार कौवे चिड़िया उसकी पीठ पर बैठ जाते थे और उससे खेलने लगते थे। कुछ पक्षी उसके नीचे से निकलते थे तो भी गोरा स्थिर होकर आंख मूंदकर खुशी की अनुभूति करती थी। इस विशेषता के कारण ही वह कुछ पक्षियों को उनकी पैरों की आहट से ही पहचान लेती थी। अब उसके बाद है गोरा ने एक बछड़े को जन्म दिया। जब बछड़े को जन्म दिया
तो उस बछड़े का नाम लालमणि रखा गया। लेखिका ने बताया जिस समय बछड़े का जन्म हुआ उसके बाद जब गोरा उसको दूध पिलाती थी तो उसके बाद भी इतना दूध बच जाता था। तो लेखिका ने कहा है कि मेरे घर में दुग्ध महोत्सव शुरू हो गया। दुग्ध महोत्सव कैसे शुरू हो गया कि जितने भी पशु पक्षी थे वो दूध, लालमणि को दूध पिलाने के बाद भी इतना दूध बच जाता था कि अन्य जो भी पक्षी थे उन सारे पक्षियों को भी दूध पिलाने के लिए अलग अलग बर्तन रख दिया जाता था। और जितने भी कुत्ते बिल्ली अन्य पक्षी थे वो सारे के सारे दूध को पीकर वहीं गोरा के आसपास उछल कूद शुरू कर देते थे। गोरा खुश होकर प्रसन्न होकर उन सबको देखती रहती थी। अब अगर उसके खाने के समय में को थोड़ा सा भी लेट हो जाता, जैसे बच्चे की इच्छा होती है खाने के समय में वो रोकर अपनी चीज को अपने खाने के लिए इशारा करके माँ को बता देता है, उसी प्रकार से जो गोरा थी वो भी तेज तेज रभा रभा कर अपने खाने के समय सभी को आकर्षित कर लेती थी और लेखिका को पता चल जाता था कि उसका खाने का समय हो गया है। अब उसके बाद जो महादेवी वर्मा थी उनके सामने सबसे बड़ी समस्या हुई गोरा का दूध निकालने की समस्या, क्योंकि गांव से आकर लोग शहरों में बस गए थे तो दूध निकालने की सबसे बड़ी समस्या उनके सामने हो गई थी। तो उन्होंने उनके यहाँ जो ग्वाला दूध देने के लिए आता था उसको ही उन्होंने उसका दूध निकालने के लिए रख लिया था। जब ग्वाले को दूध निकालने के लिए रख लिया था तो ग्वाले के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ गई थी कि उसका जो दूध था, जिन घरों में वो दूध बांटता था वहां पर दूध देना बंद हो गया था। तो उसने अपनी इस जेलसी के कारण, इस प्रतिस्पर्धा के कारण उसने क्या किया कि जो गाय थी उस गाय को गुड़ में मिलाकर एक सुई खिला दी गई थी जो गोरा के हृदय के खून के साथ साथ वो उसके दिल के पास पहुंच गई थी। धीरे धीरे गोरा ने खाना बंद कर दिया, अनेक डॉक्टरों को दिखाया लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बाद काफी समय बाद जब डॉक्टरों ने उसको देखा एक्सरे वगैरह करके, तब पता चला कि उसके साथ इस तरह की एक घटना हुई है जिससे कि गोरा ने खाना पीना सब समाप्त कर दिया था। वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि जो ग्वाला था, ग्वाले ने ही उसकी गुड़ के अंदर, चारे में गुड़ के अंदर ही उसके एक सुई रख दी थी जो उसके हृदय तक पहुंच गई थी। धीरे धीरे गोरा अंदर की पीड़ा को सहन करती रही। बाहर उसके मोटे से मोटे इंजेक्शन दिए जाते थे लेकिन उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो पाया। उसे सेब का रस भी दिया गया लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ कि गोरा की मृत्यु हो गई और जो लालमणि बछड़ा था उसका, वो इस चीज को नहीं जानता था कि माँ मर गई है, जिंदा है। वो उसके चारों ओर चक्कर काटता रहता है। अंत में वो कहती है, महादेवी वर्मा कहती है कि मेरे देश को गोपालक देश कहा जाता है, ग्वालों का देश कहा जाता है। जिस देश में गोरा जैसी गाय को अपने स्वार्थ के लिए जो ग्वाले होते हैं इस तरह का कर्तव्य कर देते हैं, इस तरह की बात कर देते हैं, तो वो ग्वालों का देश कहाँ रह गया। वहाँ पर तो पशु पक्षी पर भी अत्याचार होते हैं। ये पूरा इस पाठ का सार है। अब मैं आपको ये चैप्टर आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहूंगी।